टैरो है उसमें आप देखो एस्ट्रोलॉजी भी कनेक्ट है, न्यूमरोलॉजी भी कनेक्ट है, उसमें से आप वास्तु भी बता सकते हैं। अरे मैडम हमारी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, हमारा बॉयफ्रेंड कब आएगा लाइफ। एक कोई गुलाब का फूल या सूरजमुखी का फूल आपने अपने पास रखना। वो फूल की एनर्जी जो है वो लव को क्रिएट करेगी आपकी लाइफ में। एस ऑफ पेंटिकल्स हो गया, 9 ऑफ पेंटिकल्स हो गया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो गया, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये जो मेन कार्ड्स है जिनको आप रख सकते हैं। ये फाइनेंस की ग्रोथ, आपके पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा रहता है। श्रीम जो वर्ड है वो महालक्ष्मी का मंत्र है, उसको अगर आप देखें तो कुबेर की शक्ति भी उसी में ही है। अगर आपको प्रोस्पेरिटी चाहिए लाइफ में तो महारिद्धि 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 का जाप करेंगे। सुबह 5 बजे से लेके आप 8 बजे के बीच में स्टार्ट कर दीजिए। 41 डेज करके देखिए, आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है। किसी का नाम जे से स्टार्ट होता है और या फिर जिसका नाम एम से स्टार्ट होता है और जस्टिस कार्ड आ गया और उसके लिए फाइनेंस की दिक्कत आ रही है तो वो क्या करे, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में जस्टिस कार्ड को लगा दे, कर्जदार बने पड़े। जो आप साउथ डायरेक्शन में अपना चैरियट कार्ड को रख सकते हैं। चैरियट क्या करेगा, आपके जो लोन है उनको चुकाना स्टार्ट कर देगा। तो घुटने छू के आप क्या करें, उनका निरादर करें। तो पैरों को टच करना ही इम्पोर्टेंट है। घर में सुख शांति के लिए तेज पत्ता जलाना स्टार्ट कर दीजिए डेली। कपूर के साथ तेज पत्ता और लौंग डेली इवनिंग में ये चीज करना स्टार्ट कर दीजिए। पूरे घर में घुमा दीजिए। लड़कियों को अपना वीनस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और लड़कों को अपना बृहस्पति स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जो शनि के लिए मंत्र जो कहूंगी कार्ड, उसके लिए आप कहना में द चैरियट कार्ड को भी रख सकते हैं। ओके, मून के लिए भी द चैरियट कार्ड भी चले। तो स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट और वेलकम करते हैं टैरो रीडर मोनिका ग्रोवर जी का। हेलो मैम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। तो मैम, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके सॉल्यूशन के लिए बंदे जाते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट के बाद, टैरो रीडर के बाद, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, मतलब कोई ना कोई ऐसे टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो आप एक्सपर्ट हो टैरो रीडिंग के, ठीक है। टैरो रीडिंग का बेसिक तो मेरे हिसाब से दुनिया में सबको पता है कि कितने कार्ड्स होते हैं, बट आज थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे इन डेप्थ ऑफ टैरो कार्ड कि जो क्या डिफरेंस होता है मेजर कार्ड्स, माइनर कार्ड, और ये मेजर कार्ड्स कौन से होते हैं, क्या क्या इनके मतलब हैं, ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत जी बिल्कुल। मेजर अरकाना जो कार्ड्स होते हैं वो हमारी मेजर प्रॉब्लम को शो ऑफ करते हैं, ठीक है। उसी में उसका सॉल्यूशन भी होता है कि उसका हम सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं। ऐसे ही माइनर अरकाना होते हैं, उसमें माइनर प्रॉब्लम, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, हाँ। ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो। तो ये चीज का मेन होता है। 78 कार्ड्स होते हैं हमारे, जिसमें हमारे 22 जो मेजर अरकाना कार्ड्स होते हैं, मैं इन्हीं के बारे में बताना चाहूंगी आज आपको, क्योंकि माइनर का सबको पता ही है। तो जो मेजर अरकाना होते हैं उसमें आप किस से रिलेटेड बात करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि मैडम आप हमें ये बताएं कि हाँ लव रिलेशनशिप के लिए आजकल लोगों को इन चीजों का ज्यादा सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हाँ, क्योंकि सभी को लगता है अरे मैडम हमारी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, हमारा बॉयफ्रेंड कब आएगा लाइफ में, या ये सब चीजें। तो इसमें मैं आपको यही बताऊंगी कि ठीक है, जब आप रीडिंग करवाते हैं, अपना क्वेश्चन पुटअप करते हैं, किसी ने पूछा कि मैडम आप हमें ये बताएं मेरी लाइफ में गर्लफ्रेंड कब आएगी, ठीक है, यहाँ पे हम वर्षा कर देते हैं गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, ठीक है। अगर उसकी प्रिडिक्शन में आया और मैं उससे बता देती हूँ कि मैडम हाँ जी आपकी मतलब लाइफ में इतने टाइम तक कोई पर्सन आने वाला है, क्योंकि आजकल फेब्रुअरी का मंथ है तो फेब्रुअरी में तो वैसे ही फ्लो चलता है, सिर्फ ये नहीं कि वैलेंटाइन तक, वैसे भी चलता है। और अगर उसकी लाइफ में वो पर्सन आ रहा है और वो मुझसे पूछता है मैडम क्या रेमेडी करनी चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा रेमेडी करना नहीं चाहते या जो भी है, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सी रेमेडी दूंगी जो इसके सिंबल्स से बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि मेजर अरकाना की जो सिंबल्स होते हैं वो हमें मेन बताते हैं। ओके। तो इसमें क्या होता है कि जैसे सिंबल्स बता रहे हैं तो सिंबल्स को देख के एक कार्ड बोल देती हूँ मैं आपको कोई भी, क्योंकि मेजर में मुझे जो कार्ड दिख रहा है द एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, ठीक है। अब इसको कार्ड को देख के मैं उसको यही रेमेडी दूंगी कि आप क्या करें कि आप एक कोई गुलाब का फूल या सूरजमुखी का फूल, ठीक है, या कोई येलो कलर का फूल लेंगे, ठीक है। उस फूल को लेकर आप अपने पास रखेंगे, ठीक है। आपने अपने पास रखना है, ऐसा नहीं कि वो किसी को गिफ्ट देना है। वो फूल की एनर्जी जो है वो लव को क्रिएट करेगी आपकी लाइफ में। जिस पर्सन ने आना है वो आपकी लाइफ में मतलब आने के लिए पूरा रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि मैडम कितने दिन रखना है ना, ये भी वो एक ही कार्ड से प्रेडिक्शन चल रही है, ये एक ही कार्ड से प्रेडिक्शन, ठीक है। और आप क्या करेंगे, उसको रखेंगे अभी। अब वो कितने दिनों तक रखना है वो मैं आपको तभी बताऊंगी। मानो किसी के लिए बोल दे कि 11 डेज आप रख सकते हैं, ठीक है। कौन सा पर्सन टू पर्सन होगा, उसकी एनर्जी से चेक होगा। 11 डेज तक आप रखेंगे और किस तरीके से रखना है वो सब उसी में आ जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा लव प्रेडिक्शन के लिए। दूसरा होता है इसी में मेजर कार्ड जो होता है वो होता है लवर्स का कार्ड। ओके। हाँ, ये लव्स के लिए ज्यादा अच्छा। तो लवर्स का जो कार्ड होता है, अगर मान लीजिए किसी की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी है कि लव की एनर्जी नहीं बन रही या मेरी लव मैरिज होगी या क्या होगी, अगर ये कार्ड आता है तो 100% आपकी लव मैरिज होगी। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आगे उसके नेक्स्ट कार्ड कौन सा आ रहा है, कि लव कार्ड के साथ, द लवर्स कार्ड के साथ कौन सा कार्ड आ रहा है। ओके।
ठीक है। अगर उसके साथ लवर्स के साथ जस्टिस आ गया तो मैरिज का भी एनर्जी आ जाएगी कि आपकी लव कम अरेंज मैरिज होगी। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है ये। अच्छा, और कोई कहे मैडम रेमेडी करनी चाहिए, ये घर वाले मान जाएंगे, ये सब चीजें, तो मैं ये कहूंगी कि उस लवर कार्ड की जो फोटो है, या तो आप वो कार्ड ही रख लीजिए। अब आप कहेंगे मैडम कार्ड रख लेंगे तो हम मतलब उसको आगे कैसे यूज कर पाएंगे, तो आप क्या कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट निकलवा के, कलर प्रिंट आउट अपने पास रखेंगे। ओके, ये भी रेमेडी होगी। हाँ, ये रेमेडी। अच्छा, तो आप वो भी कर सकते हो। ओके। हाँ, तो मेजर में ये चीजें बहुत अच्छी आती है, मतलब जो मेजर का अरकाना हमारे कार्ड्स होते हैं, बहुत अच्छी रेमेडीज है उसमें। ठीक है, तो मुझे यही तरीके अच्छे लगते हैं और मैं करवाती भी हूँ अपने क्लाइंट से, तो अच्छा लगता है। हमें खुद भी करना चाहिए ये सब चीजें। पहले मैंने खुद किया है, उसके बाद ही मैंने ये सब चीजें बताई हैं। तो इस सिंपल ये बस ये लव रिलेशनशिप में ही काम आती है ये हाँ, सारी चीजें हैं, और भी मतलब फाइनेंस है? फाइनेंस के लिए, हाँ बिल्कुल, फाइनेंस में भी है। अगर आप कहोगे कि मैडम फाइनेंस में सबसे अच्छा कार्ड कौन सा होगा, तो इसमें मैं आपको यही कहूंगी, अगर आपको फाइनेंशियली अपनी ग्रोथ चाहिए तो भी वो कार्ड भी मैं ऐसे ही बताऊंगी कि आप कार्ड को रख सकते हैं। आप कहोगे मैडम ये कार्ड रखने का तो हमने पहली बार सुना, है ना। तो कार्ड रखने का ये कि जैसे 9 ऑफ पेंटिकल्स, जबकि ये मेजर अरकाना नहीं है, लेकिन ये हमारे जो कार्ड्स हैं, मतलब पूरी डेक है, उस डेक का सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, सबसे मेन हुआ। उसके बाद आ गया हमारा 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप अपने पास उस कार्ड को रखना स्टार्ट कर देते हैं, आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ होगी। अगर किसी की प्रेडिक्शन में एस ऑफ पेंटिकल्स आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब आपकी लाइफ में ग्रोथ होने वाली है। ठीक है, आपको अगर कहीं से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए तो वो आने स्टार्ट हो जाएगी आपकी लाइफ में। ओके। ये कार्ड्स की अपनी अपनी एनर्जी है। तो और कौन कौन से कार्ड्स रख सकते हैं? अब सारे कार्ड्स इतने सारे हैं, ऑलमोस्ट इतना बड़ा प्रोग्राम है हमारा, आप बताते जी जी। तो एस ऑफ पेंटिकल्स हो गया, 9 ऑफ पेंटिकल्स हो गया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो गया, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये जो मेन कार्ड्स हैं जिनको आप रख सकते हो फाइनेंस के। हाँ, ये फाइनेंस की ग्रोथ, आपके पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा रहता है। किसकी पार्टनरशिप कैसे रहेगी, अगर वो 2 ऑफ कप्स आ जाता है, अब हम माइनर पे आ गए। अच्छा, क्योंकि माइनर इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल उसमें ग्रोथ में ये कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे मैडम अभी तक तो आप मेजर ही बता रहे थे, तो अगर मैं आपको कहूंगी कि मेजर में कोई कार्ड रखना चाहते हो तो स्ट्रेंथ कार्ड भी रख सकते हैं आप। ओके, ठीक है, क्योंकि उसमें इन्फिनिटी का साइन आता है। ठीक है, इन्फिनिटी हो गया, या म्यूजिशियन कार्ड हो गया, द म्यूजिशियन कार्ड भी आता है, आप उसको भी रख सकते हो। उसमें आपकी इमोशनल इम्बैलेंस जो होती है सिचुएशंस, वो भी खत्म हो जाती है। ओके। हाँ, कई लोग बोलते हैं ना कि अरे मैम मैं तो बड़ा टेंशन में चल रहा हूँ, ये वो, तो आप उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पे एक और फाइनेंशियली कुछ मेरे को एक इंट्यूशन आ रही है कि मैं आपको बताऊं, तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगी, मान लीजिए कोई कहता है कि मैडम कार्ड तो हम नहीं रख पा रहे, या जो भी है ना, बहुत सिंपल सा है ये, तो बहुत इजी है। मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि यहाँ पे आप मंत्रों का जाप करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके। हमारी लाइफ में मंत्रों का जाप, आप बोलोगे मैडम स्विच वर्ड भी तो बहुत सारे चलते हैं, तो स्विच वर्ड ठीक है अच्छी चीज है, वो भी है, लेकिन स्विच वर्ड देखो कहाँ से बनकर आ रहे हैं, है ना, वो थोड़े इंग्लिश वर्ड्स हो गए सारे। ठीक है, अब आप कहोगे मैडम इंग्लिश वर्ड्स तो बहुत चल रहे हैं आजकल, हर कोई बोल लेता है, लेकिन मैं आपको कहूंगी कि आप अपनी हिंदी संस्कृति को क्यों नहीं आगे ले जाना चाहते। ठीक है, श्रीम जो वर्ड है वो महालक्ष्मी का मंत्र है, उसको अगर आप देखें तो कुबेर की शक्ति भी उसी में ही है। ठीक है, तो आप इस चीज को करके देखें। ठीक है, मैं आपको एक मंत्र बोलती हूँ, आप इसको रिपीट कर सकते हैं डेली, इसको चैंट कीजिए, मतलब 108 बार तो एटलीस्ट एक माला जप कर लीजिए। स्वटिक की माला पे करें तो बहुत अच्छी बात। अच्छा। ठीक है, मैंने बियर भी की हुई है स्वटिक की माला, तो ये एनर्जी देती है, लेकिन पहले इसको चैंट करें देन इसके बाद बियर कर सकते हो, लेकिन हर कोई नहीं, ये आप पे डिपेंड करेगा कि कितनी रेजोनेट हो रही है, क्योंकि ये शुक्र के लिए भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है तो इसके लिए भी आप कर सकते हैं, तो श्रीम मंत्र का जाप करो, सबसे बड़ी बात, श्रीम 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 श्रीम, इसी को जपते रहे। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम और कोई मंत्र, आप देखो ना सबसे बड़ा मंत्र तो बता दिया। अगर आपको प्रोस्पेरिटी चाहिए लाइफ में तो महारिद्धि 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 का जाप करेंगे, मतलब इनको करना है, ऐसे नहीं कि आप सिर्फ सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है, उसको करना है। मैंने आपको श्रीम मंत्र बताया, महारिद्धि बताया। ठीक है, एक श्रीम ब्रजी नाम कर आता है, वो इंग्लिश वर्ड नहीं है, वो हिंदी का ही है। अच्छा। वो भी महालक्ष्मी का मंत्र है, तो श्रीम ब्रजी, इसको या तो लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, या फिर उसको आप चैंट करना स्टार्ट कर दीजिए। Okay. लेकिन रूटीन में कीजिए, आप ये नहीं कि हाँ भाई अच्छा मैम मैंने तो किया था, मैंने हर शुक्रवार को स्टार्ट कर दिया, नहीं, शुक्रवार को किया ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको डेली रूटीन में पैसा नहीं चाहिए? चाहिए ना, सबको डेली रूटीन में चाहिए। हमारी डेली लाइफ जो है स्टार्टिंग ही मनी से होती है ना,
क्योंकि पानी भी यूज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी यूज हो रही है। तो इसलिए मैं आपको ये कहूंगी कि डेली चेंट करें। अच्छा, जिनको चेंट करने में दिक्कत हो रही है, जिनके पास टाइम बहुत है, ये लिख सकते हैं। या तो वो एक पर्टिकुलर टाइम बना ले कि मुझे 6 बजे से लेके 7 बजे के बीच में लिखना है, या मैं सुबह सुबह लिखूं। तो अगर सुबह करना चाहते तो मैं आपको जो एक्यूरेट टाइम है, वो टाइम स्टार्ट होता है हमारा मनी के लिए सबसे अच्छा, सुबह 5 बजे से लेके आप 8 बजे के बीच में स्टार्ट कर दीजिए। 41 डेज करके देखिए, आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। आधी प्रॉब्लम तो इसका मतलब लोग हाँ, सपोर्ट ही नहीं बिल्कुल, करेंगे, तो बिल्कुल। फाइनेंस इसलिए हाँ, फाइनेंस अच्छे हो जाएंगे आपके। जिनको प्रोस्पेरिटी चाहिए, मैंने आपको बताया ही, महारथी का जाप करना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं बन रही है, आप किसी प्रॉपर्टी का वेट करें, तो वो भी चीजें आने लगी। अब आप कहोगे मैडम आपने भी किया होगा तो आ जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा ना हर चीज को। तो टाइम लगेगा, इसलिए वो आप पे, आपके ग्रहों पे भी काम करेगा। अब आप कहोगे मैडम टैरो से रिलेटेड बात कर रहे हैं फिर भी ग्रहों को, क्योंकि उसमें सब चीज है। अगर जो हमारे टैरो है उसमें आप देखो, एस्ट्रोलॉजी भी कनेक्ट है, न्यूमरोलॉजी भी कनेक्ट है। अगर हम कलर्स या सिंबल्स की प्रिडिक्शन भी करते हैं तो उसमें ऑलरेडी सब कुछ है। उसमें से आप वास्तु भी बता सकते हैं। मतलब टैरो रीडिंग हाँ, से टैरो किसी का रीडिंग में वास्तु भी बता बिल्कुल बिल्कुल आप वास्तु भी बता सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सा कार्ड लगेगा। अच्छा, हाँ, तो ये कैसे काम करता है? ये जब हम कार्ड्स निकालते हैं तो उसमें वो डायरेक्शन भी बताते हैं हमें। अच्छा, हाँ, अगर हम उसको डीप में पढ़ेंगे तो हमें ये भी पता चलता है कि हाँ भाई, क्योंकि अब आप कहोगे मैडम वास्तु तो अब आया, वास्तु तो स्टार्टिंग से ही था जब हम छोटे थे। मतलब आप तो देखोगे, हम जब छोटे थे तब भी हमारे दादा दादी या नाना नानी थे, वो कहते थे यहाँ पे ये चीज मत रखो, वहां पे ये चीज मत रखो, वो समझाते थे ना, है ना। हाँ, कुछ भी है। पहले लोग क्या करते थे, पहले के टाइम में आप देखो, चौखट पे खाना खाना, है ना। आपने सुना होगा कि चौखट पे खड़े होकर ना दान देना चाहिए, ना चौखट पे खड़े होकर खाना खाना चाहिए। चौखट समझ गए आप? जी जी। जो हमारे कमरे की या हमारे मतलब किसी भी एरिया को ले लो, चाहे किचन को भी ले लो, पहले किचन में मतलब चौखट होती थी, है ना। तो सबको मना किया जाता था कि चौखट से अलग होके, मतलब आप स्पेस लेकर बैठे और वहां पे वो, मतलब आप बैठे और वहां पे काम करें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। तो वास्तु भी ऐसी ही है कि वास्तु भी उन्हीं कार्ड से पता चल जाता है कि आपको किस डायरेक्शन में मकान मिलेगा, आपको किस डायरेक्शन में कौन सी चीज रखनी चाहिए। मैंने जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैंने कई बार ये भी बताया है कि किसी की कोई चीज चोरी हो गई है या कोई चीज गुम हो गई है, ठीक है, हो जाता है ना, कई बार चाबी रख के भूल गए, कई बार कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे। तो लोग मुझसे ये भी पूछ लेते हैं कि मैम अच्छा, मेरा ये डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहा, क्या वो मुझे मिलेगा? या मैं ज्वेलरी रख के भूल गया, क्या वो मुझे मिलेगी? कुछ भी, मतलब आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो मैंने उनको ये चीज बता दी थी और टैरो से ही बताई। अच्छा, मैंने टैरो वो कहाँ हाँ, मिलेगा? मैंने उनको बताया। मेरी वो क्लाइंट है और उनको वो चीज नहीं मिली। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, मैंने कहा वो चीज मुझे दिख रही है और वो उसी जगह में होगी। अब आजकल फ्लोर वाइज देखो तो ऊपर लोग मेन बना लेते हैं अपना स्टोर रूम, है ना, क्योंकि सबके रूम्स मतलब लिमिटेड ही हैं। 3 रूम है तो ठीक है, बच्चे भी है, सब कुछ है। मैंने उनको बोला जहां भी आपने स्टोर रूम बना रखा है वहां पे है वो चीज। उनको वहीं मिली, लेकिन वो 1 महीने बाद मिली, क्योंकि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ऊपर चला गया होगा वो रूम, मतलब उस स्टोर रूम में वो चीज मिलेगी। तो ये सब क्या है, ये कार्ड प्रिडिक्शन बता देती है। तो सब चीज है इसमें अवेलेबल। कोई ये कहेगा ना कि हाँ टैरो ये नहीं बताते, टैरो सब कुछ बताते हैं। टैरो के जो सिंबल्स हैं वो बहुत कुछ बताते हैं। उसमें हम स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्टेड है सारी चीजें। जैसे अभी आपने वास्तु के बारे में बताया, कार्ड से पता चल जाता है, बिल्कुल। तो वास्तु को ठीक करने के लिए भी कार्ड्स की मदद ले सकते हैं। जैसे आपने कार्ड रखने के लिए बोला, हाँ। ऐसा भी होता है कि किसी डायरेक्शन में ये कार्ड रखो तो ये प्रॉब्लम है हाँ, कुछ? देखिए अब वो प्रॉब्लम कौन सी है ना। अब मैं आपको कहूँ कि फाइनेंस की अगर दिक्कत है तो आप नॉर्थ को जाएंगे, है ना। अगर वो कार्ड में वो चीज आ रही है, ठीक है, अगर मान लीजिए जजमेंट का कार्ड आ रहा है तो आप उसको नॉर्थ में तो नहीं रखोगे ना, समझ रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ में उसकी डायरेक्शन नहीं है। अच्छा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन जाएगी वेस्ट में, ठीक है। अब वो कार्ड किसकी एनर्जी लेकर आ रहा है, मान लीजिए मेरे साथ सामने जो क्लाइंट बैठा है उसकी अपनी एनर्जी भी होगी ना, क्योंकि हम एनर्जी से ही तो चेक कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम उसकी एनर्जी से देख लेते हैं तो उसके लिए कौन सी डायरेक्शन सूट करेगी वो इम्पोर्टेंट। ओके। हर किसी के लिए सेम डायरेक्शन नहीं हो सकती। अब फैमिली में अगर हम 4 लोग हैं तो चारों के लिए सेम डायरेक्शन रेजोनेट नहीं होती, ठीक है। जैसे सबका डेट ऑफ बर्थ चेंज हो गया, सबका बर्थ टाइम चेंज हो गया, ओके। सब चीजें है ना इंपॉर्टेंट। ऐसी डायरेक्शन भी सबके लिए एक सी नहीं होती है। लेकिन हाँ, नॉर्थ सबसे अच्छी मानी जाती है फाइनेंस के लिए। तो नॉर्थ में आप उस कार्ड को लगा सकते हैं। कौन सी कार्ड को? जजमेंट के कार्ड पर लगा अच्छा। दीजिए। लेकिन अगर आपको मैंने आपको ये कहा सिचुएशन से पता चलेगा, लेकिन वेस्ट पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, आप कभी जर्नल बता रहे हाँ, हैं, ये जर्नल कर सकते हैं और स्पेसिफिक जो आपसे पूछे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए जैसे किसी ने मेरे को नाम से ही पूछ लिया तो मैं उससे नाम से ही बता दूंगी, ठीक है। और लेकिन कार्ड कौन सा आ रहा है वो इंपॉर्टेंट हो।
अच्छा। ठीक है। अगर किसी को चलो ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे जस्टिस का कार्ड आ गया, ठीक है। जस्टिस क्या शो करता है, मतलब आपको समझ ही आ गया कि जस्टिस मिलने वाला है किसी को, ठीक है। किस में जस्टिस मिलना है? फाइनेंस में, किसी का पैसा अटका हुआ है या कुछ भी है, ठीक है, उस सिचुएशन भी है ना, ऐसी सिचुएशन है तो जस्टिस का कार्ड आ गया। अब आप कहोगे मैडम वास्तु के हिसाब से आप थोड़ा सा इसमें बताओ कि हाँ भाई जस्टिस का कार्ड आ रहा है, अब वो बंदा बड़ा परेशान है, उसके पास पैसा अटका हुआ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं जस्टिस की एनर्जी को कहाँ लगाना चाहूंगी, ये मान लीजिए किसी का नाम जे से स्टार्ट होता है, एक मतलब ऐसे ही बता रही हूँ मैं, किसी का नाम जे से स्टार्ट होता है और या फिर जिसका नाम एम से स्टार्ट होता है और जस्टिस कार्ड आ गया और उसके लिए फाइनेंस की दिक्कत आ रही है, तो वो क्या करे, अपने नॉर्थ एरिया में, ठीक है, या नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में जस्टिस कार्ड को लगा दे, मतलब उसकी फोटो लगा दे, ठीक है। कलर फोटो होनी चाहिए। उससे क्या होगा, जो उसकी लाइफ में जो स्टक मनी थी वो आ जाएगी। दूसरा, क्योंकि उसमें बैलेंस का एक एनर्जी होती है, आपने देखा होगा, क्योंकि उसके हाथ में तराजू होता है ना, बैलेंस है उसके हाथ में, तो उससे क्या होगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस की एनर्जी आ जाएगी। मतलब जितना पैसा उसको गया था वो सोच रहा है चलो भाई इंटरेस्ट छोड़ दूंगा, जो भी है जो मिल जाए वो मैं ले लूंगा, तो उसका वो चीज बन जाएगी। तो ये वास्तु भी करता है कार्ड्स, क्योंकि मुझे अभी जस्टिस की एनर्जी आई इसलिए मैंने आपको ऐसे बता दिया। अब तो जैसे आपने स्टक मनी का बताया, हाँ बिल्कुल। अब जिसको लोन की प्रॉब्लम चल रही है, जिनके कर्जे नहीं उतर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए लोन चल रहा है तो मैं तो यही कहूंगी क्योंकि मंगल को ज्यादा आप मतलब माने इसमें, है ना। अब कहोगे मैडम मंगल कहाँ से आ गया इसमें मंगल की जो एनर्जी है आप उसको द चैरियट कार्ड से दे सकते हो, ठीक है। उसमें शिव की उपासना की भी एनर्जी आती है। तो अगर आप जैसे आपने कहा कि प्रॉपर्टी के लिए या कोई भी चीज लोन के लिए कि हाँ भाई हमारे लोन मतलब कर्जदार बने पड़े हैं, ठीक है। देखिए एक तो मैं आपको ये कहूंगी कि मंगल के मंत्र जाप कर सकते हैं, ओके, ठीक है। उसमें आप ओम मतलब मंगल देवता का जो भी आपको मंत्र, चाहे आप चैंट करना स्टार्ट कर दीजिए या फिर थोड़ी सी मिट्टी लेके आप अपने पास रख सकते हैं, ठीक है जी। हाँ। अब मिट्टी कहाँ से लेनी है वो मैं आपको देख ले, वो डिपेंड करेगा। मैं आपको ये कहूंगी कि इसमें एक पौधा जो होगा वो तुलसी का होगा, ठीक है। तुलसी की थोड़ी सी मिट्टी लेंगे, उस मिट्टी को तो सफेद रुमाल में रखना स्टार्ट करें, या उसके मतलब आप 1 चम्मच के करीब ले लीजिए, अच्छा। ठीक है। उसे अपने एक सफेद रुमाल के कॉर्नर में बांध के रखिए। तुलसी की मिट्टी होनी चाहिए, तुलसी की जो जड़ की मिट्टी होगी उसको रखेंगे और उसे अपने नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, या अपनी अलमारी में भी रख सकते हैं जहां पे आप अपना लॉकर बना के बैठे हो, या आपके जहां पे वो डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं जो लोन के, अगर कोई चीज डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं आपके, आप उसके साथ रख दीजिए, ओके, ठीक है। जैसे जैसे वो साथ में रहना स्टार्ट होगा तो उसके साथ ही वो आपका लोन चुकने का भी टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ओके। हाँ जी, आप ये चीज भी कर सकते हैं। और कार्ड कौन सा यूज करना है, मतलब कौन सी डायरेक्शन? चैरियट, द चैरियट कार्ड आप यूज कर सकते और कौन सी डायरेक्शन में? हैं। उसके लिए आप जो डायरेक्शन लेंगे वो आप साउथ लेंगे, ओके, ठीक है, साउथ लेंगे। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि वो कैसे कौन पर्सन है जो इसके लिए, लेकिन ये पर्टिकुलर सभी के लिए आएगा जो आप साउथ डायरेक्शन में अपना चैरियट कार्ड को रख सकते हैं, ठीक है। चैरियट क्या करेगा, आपके जो लोन है उनको चुकाना स्टार्ट कर देगा। चैरियट की एनर्जी भी यही चीज आएगी। दूसरी चीज, क्योंकि शिव की एनर्जी उसमें ज्यादा आती है, ठीक है, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः का जाप कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी चने की दाल और नहीं तो लाल मसूर की दाल, ठीक है, आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं। 1.25 किलो के आसपास या 1 मुट्ठी ले जाइए। आप कहेंगे नहीं मैडम इतना तो नहीं हो पाएगा, तो कोई नहीं, आप एक साथ 1.25 किलो दाल खरीद के रखिए और क्या नाम है 1 मुट्ठी लेके जाएंगे आप अपने हाथ में, या उसे किसी मतलब किसी कटोरी में डाल के ले जा सकते हैं और मंदिर जाके उसको कम से कम 21 बार चैंट करेंगे, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। उसके बाद उसे शिवलिंग पे चढ़ा देंगे। बस आपने ये करना है, हर ट्यूसडे करके देखिए। जितने भी आपके ऋण होंगे, लोन है ना वो, तो वो लोन भी आपके चुकता होने स्टार्ट हो जाएगी। ओके। अब लोन तो उतर गया, अब जिनके घर में हेल्थ प्रॉब्लम रहती है, मतलब कभी बच्चे बीमार, कभी पेरेंट्स बीमार, कभी खुद बीमार, मतलब घर से बीमारी ना जाती, तो वो टैरो में कौन सा कार्ड यूज कर सकते हैं? उसमें जजमेंट कार्ड आता है। अच्छा, हाँ जी, उसमें जजमेंट कार्ड आता है जो हेल्थ को इम्प्रूवमेंट दिखाने के लिए भी आता है। कई लोग उस कार्ड को देखते ही स्टार्ट हो जाते हैं, अरे मैम क्या नाम है ये तो कार्ड आ गया, नहीं अब तो बीमारी आएंगी। ऐसा नहीं है। अगर हम उसका पॉजिटिव साइन देखेंगे तो पॉजिटिविटी यही है कि आप जजमेंट कार्ड को अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। मोस्टली क्या करेंगे कि या तो अपनी दवाइयों को, जिस एरिया में आप दवाई रखते हैं उस एरिया में अपना जजमेंट कार्ड को थोड़े टाइम के लिए रखना स्टार्ट कर दीजिए। मोस्टली वो टाइम क्या होगा, वो इवनिंग टाइम में रखे हैं, ओके, ठीक है।
ऐसे नहीं कि आप पूरा दिन रखना चाहते, अगर आपको लगता है नहीं पूरा दिन नहीं रखना चाहते क्योंकि कार्ड है आपके पास, ठीक है, या फिर आप उसका मतलब जैसे मैंने आपको पहले बोला प्रिंट आउट निकाल के वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। रखना दवाइयों के पास ही है कि जिससे कम से कम दवाइयां यूज हो। लोग यूज नहीं करते हैं वो अलग चीज है, लेकिन करना चाहिए क्योंकि आपने बोला। दूसरी चीज मुझे यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आने लगी, जैसे आपने मुझे एकदम से बोला कि मैम हेल्थ वाइज लोगों को बड़े इश्यूज होते हैं और अभी भी होंगे, जो अभी हमारी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं इसमें मोस्टली लोग आए होंगे जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, या तो उनको अभी भी कोई कट लगा होगा अभी जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी की एनर्जी पिक हो जाती है इस टाइम पे मुझे, तो जैसे एनर्जी पिक हुई तो किसी को कट लगा होगा हाथ पे या कहीं पे भी, वो आपको पॉडकास्ट में लोग अपने आप बताएंगे भी कि ये चीज हुई हमारे साथ। इसमें आप क्या करेंगे कि क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है और जजमेंट कार्ड का मैंने बता दिया, ठीक है, तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो बस आप अपनी हीलिंग के लिए आंखें बंद करके सिर्फ भगवान को याद कीजिए और भगवान से सिर्फ यही कहना है कि हे परमात्मा मेरे को इसमें इस जख्म में हीलिंग दे दो। इतना बोलने पे भी आपको हीलिंग प्राप्त होगी क्योंकि यहाँ से मैंने एनर्जी भेजी, ठीक है। दूसरा नहीं तो अगर आप कहोगे कि मैम ऐसे तो हो नहीं सकता, आजमा के देख लेना, हो जाएगा, हील हो जाएगा वो चीज। आपको अगर पेन हो रही है तो वो पेन नहीं होगा। अब अगर आप कहोगे कि मैडम कोई रेमेडी बता दो, तो कार्ड्स मैंने आपको जजमेंट बता ही दी ना, तो उसे किसी डायरेक्शन में रखना कार्ड को, या नहीं वो आपको जहाँ आपकी मेडिसिन मेडिसिन हाँ जहाँ भी होगी, ठीक है, जो भी मेडिसिन आपके पास होंगी उस मेडिसिन के पास रख दीजिए, ठीक है। अगर आप कोई मंत्र जाप करना चाहते हैं तो मैं आपको ये बोलूंगी कि ओम नमः शिवाय का सिर्फ जाप कीजिए, ठीक है, उससे भी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी। ओके। ओम नमः शिवाय करके भी अगर आप मंत्र जाप करते करते भी किसी मेडिसिन को ऑर्नामेंट को भी लगाते हैं, ठीक है, या अपने आई ड्रॉप भी डालते हो क्योंकि आईज की भी प्रॉब्लम है कईयों को या कुछ भी है, तो आप उसको भी मतलब मंत्र जाप करके आप डालिए, आप देखो उसका आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाए, आई साइड भी ठीक हो जाएगी आपकी, आपको मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसमें आपको हीलिंग प्राप्त होगी। और लास्ट मतलब अब तो सब कुछ ठीक हो गया, पैसे भी आ गए, हेल्थ भी ठीक हो गई, अब रिलेशनशिप घर में कलेश बना रहता है, या कुछ लोगों का ना डाइवोर्स प्रॉब्लम है, या बच्चों की पेरेंट्स से नहीं बन रही है, तो इसमें कौन से कार्ड की हेल्प ले सकते हैं, कौन से मंत्र जाप या कौन सी रेमेडी कर सकते हैं? इसमें 10 सन कार्ड आप रख सकते हैं। ओके। अगर फैमिली में अगर आपका कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ये तो हो गया मेजर करना कार्ड जिसमें आप 10 सन कार्ड रख सकते हैं, ठीक है। उसमें अगर पेरेंट्स की नहीं बन रही है आपस में, या बच्चे और मतलब बाप बेटे की नहीं बन रही है, तो 10 सन कार्ड को आप रख सकते हो, लेकिन उसको रखेंगे आप ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। उससे क्या होगा मतलब दोनों की रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आएगी, ठीक। अगर मदर और बच्चों की नहीं बन रही है या कुछ भी है, तो उसमें क्या करेंगे कि लड़के जो मतलब बेटे हैं वो अपनी मदर के पैर दबाना स्टार्ट करते, बहुत अच्छी रेमेडी है। ओके। हाँ आप देखो जो अपने मदर की मतलब पैर दबाना स्टार्ट करते हैं, मदर से मतलब सिर्फ मदर के नहीं फादर के भी कीजिएगा, तो जो लोग इस तरीके से भी करते हैं उनकी लाइफ में भी कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी होगी, दूसरा हेल्थ में भी वो अच्छे रहेंगे, उनको लाइफ में भी प्रोग्रेस मिलेगी, उनको फाइनेंशियली भी ग्रोथ मिलेगी। पहले हम लोग अपने पेरेंट्स के मतलब लड़कियां तो नहीं लेकिन भाई या जो भी है सभी लोग बड़े बुजुर्ग पहले पैर छूते थे, आजकल लोग घुटने छूते हैं, है ना। तो घुटने छू के आप क्या कर रहे हैं, उनका निरादर कर रहे हैं, ठीक है। तो पैरों को टच करना ही इम्पोर्टेंट है। मैं आज भी अपने बेटे से पैर दबवा लेती हूँ अपने, वो मेरे पैर भी छूता है, पैरों को मतलब प्रॉपर छूना है आपके पैर, आपको दोनों हाथ से, एक हाथ से नहीं दोनों हाथ रख के अपने मतलब अपने पेरेंट्स के पैरों को छूना चाहिए, ठीक है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है घर में सुख शांति के लिए। आप क्या कर सकते हो, अगर ज्यादा नेगेटिविटी लग रही है तो आप क्या करें, तेज पत्ता जलाना स्टार्ट कर दीजिए डेली, ठीक है। कपूर के साथ तेज पत्ता और लौंग डेली इवनिंग में ये चीज करना स्टार्ट कर दीजिए, पूरे घर में घुमा दीजिए, घर के क्लेश खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अगर उनके मन मुटाव हो रहे, बोलना सही नहीं है, कुछ ग्रहों का भी काम होता है इसमें, ठीक है, किस वजह से नहीं बन रही है, तो वो चीज भी होती है। आपने पूछा कि डाइवोर्स हो रहे हैं, है ना, पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स का कह लो या जैसे भी है, तो डाइवोर्स जो होते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ज्यादा होते हैं, है ना। अगर हमारे भी, क्योंकि देखिए लड़कियां शादी करके 22 साल तक अपने माँ बाप के साथ रहती हैं, तो 22 साल में हम एक दूसरे को समझ चुके होते हैं बहुत अच्छे से, है ना। माँ बेटे को समझती है, बेटा माँ को समझ रहा है, बाप को समझ रहा है, उसकी क्या नेचर है, सब कुछ होता है। या बेटी है वो भी इस तरीके से समझ लेती है कि भाई का क्या नेचर। लेकिन अब आप 22 साल के बाद किसी के घर में रहने जा रहे हो, चाहे 1 साल हुआ 6 महीने, वहां पे एडजस्टमेंट में टाइम लगता है, क्योंकि आप अपने घर में किसी को लाए उसके साथ भी एडजस्टमेंट में टाइम लगेगा। तो आप दोनों को, मैं ये सबके लिए कहूंगी
कि सबको एडजस्ट करना आना चाहिए, है ना, कहीं कहीं पे कॉम्प्रोमाइज भी करना चाहिए, तो डाइवोर्स कम हो जाए। ठीक है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, पहली चीज तो जितने भी डाइवोर्स केस आते हैं मैं उसके लिए अब मना कर देती हूँ कि डाइवोर्स मत लो, हम्म अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो, थोड़ी सी हीलिंग करो। ठीक है, जो मैरिड लोग हैं वो सिंदूर लगाना स्टार्ट करते, सबसे अच्छी रेमेडी, बिंदी लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डाइवोर्स कम हो जाएंगे। माता रानी की उपासना स्टार्ट कर दीजिए, ओम दुम दुम दुर्गाए नमः का जाप करना स्टार्ट कर दीजिए, अगर ऐसी चीजें चाहते हो। ठीक है, लड़कियों को अपना वीनस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और लड़कों को अपना बृहस्पति स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ओके। ठीक है, अगर मान लीजिए लड़के ज्यादा उपाय नहीं कर पाते हैं तो वो क्या करें, अपना बृहस्पति स्ट्रॉन्ग करने के लिए पीले रंग का धागा राइट हैंड में अपनी कलाई पे बांधना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जितना हो सके बृहस्पति देवता का मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ठीक है, बहुत सिंपल सा है ये, उसको आप जाप कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम होता है तो सुबह जाके केले के वृक्ष की पूजा करना स्टार्ट कर दीजिए, उसमें जाके थोड़ा सा मतलब 1 लोटा जल, चने की दाल और हल्दी डालना स्टार्ट कर दीजिए। ये लड़कियां भी उपाय कर सकती हैं क्योंकि मैरिटल लाइफ के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है। दूसरा, लड़कियां अगर अपना शुक्र वीनस, क्योंकि मैरिटल लाइफ के लिए भी अच्छा है, उसके लिए बिंदी लगाएं, सिंदूर लगाएं, लाल रंग के कपड़ों को ज्यादा से ज्यादा पहने। ठीक है, अपना श्रृंगार पूरा करें। मैरिड लोगों के लिए ही बता रही हूँ मैं ये ज्यादा से ज्यादा। तो जितना भी मैरिड लोग हैं, आजकल लड़कियां क्या करती हैं, अपने आप को बिल्कुल ऐसे मेंटेन रखती हैं, मतलब लेडीज के लिए कह रही हूँ कि जो अपने आप को इस तरह से मेंटेन रखती हैं कि हम लड़कियों की तरह लगे। तो लड़कियों की तरह लगना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन मैरिड है तो बिंदी, लिपस्टिक, मतलब अपना प्रॉपर श्रृंगार करें। अपने हाथों को खाली ना रखें, पैरों में पायल पहने, बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं। ये हमारे 16 श्रृंगार जो है वो मैरिटल लाइफ में अगर बनाए गए हैं तो वो डाइवोर्स नहीं होने देते, क्योंकि इसमें अपनी बहुत अच्छी पावर है। सिंदूर अगर हो सके तो माता रानी को पहले चरणों में लगाएं, उसके बाद अपनी मांग भरना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत अच्छा उपाय है ये। तो प्लैनेट्स को भी कार्ड्स की एनर्जी के साथ हमें चेक कर सकते हैं क्या? लाइक जैसे 9 प्लैनेट्स हैं, जी, तो कौन सा कार्ड रखे बंदा अपने पास कि उसका वो प्लैनेट ठीक हो जाए? अच्छा देखिए, मैं सारे तो नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको पता है 9 प्लैनेट्स हैं हमारे। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा सूर्य। अगर आप अपना सूर्य स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो 10 सन कार्ड को ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा मून कार्ड हो गया, लेकिन मैं मून कार्ड को नहीं लाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि मून कार्ड में ऑलरेडी उस कार्ड में, मतलब क्योंकि हमारे टैरो में मून कार्ड की जो एनर्जी है वो नेगेटिव आती है ज्यादा, तो मून कार्ड को नहीं रखेंगे वहां पे। अच्छा। उसके लिए अगर आप अपना मून सही करना चाहते हैं तो स्ट्रेंथ कार्ड को रख दीजिए। ओके। फिर उसके बाद अगर आप अपना मतलब बृहस्पति स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उसके लिए आप अपना 9 ऑफ पेंटिकल्स को रख दीजिए। और अगर अपना शुक्र अच्छा करना चाहते हैं तो 2 ऑफ कप्स, ठीक है, द लवर्स कार्ड, ये इंपॉर्टेंट है। ये कार्ड्स आप रख सकते हैं अपने डायरेक्शन में। द लवर्स कार्ड जो है वो शुक्र को मजबूत करेगा, क्योंकि लव रिलेशनशिप के लिए, मैरिटल लाइफ के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, तो आप उसे रख सकते हैं। अगर आप सैटर्न को सही करना चाहते हैं, शनि को, ठीक है, तो मंत्र तो मैं आप आजकल सबको पता है कि कौन से मंत्र जपने चाहिए, इसलिए सिर्फ आप कार्ड पूछ रहे, तो मैं जो शनि के लिए मंत्र जो कहूंगी कार्ड, उसके लिए आप कहना है द चैरियट कार्ड को भी रख सकते हैं। ओके। मून के लिए भी द चैरियट कार्ड भी चलेगा। ठीक है, मून के लिए भी द चैरियट कार्ड को रख सकते हैं और शनि के लिए भी रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि दोनों चीज स्ट्रांग हो जाएगी, वो मतलब बैलेंस करना स्टार्ट कर देगा। तीसरा हो गया, सॉरी बीच में आ गए हम, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको ये कहूंगी कि मरकरी अच्छा करना है, अपना वाणी को अच्छा करना है, तो हर्मिट कार्ड होता है इसमें, द हर्मिट कार्ड आता है, उसकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है। हर्मिट कार्ड को रखना स्टार्ट कर दीजिए। हर्मिट से आपकी एनर्जी बहुत अच्छी हो जाएगी, स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ होगी, तो आप हर्मिट कार्ड को रख सकते हैं। ये मरकरी के लिए हो गया। और ठीक है, इसके आगे तो आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे सब कुछ है। ठीक है, एट द लास्ट जब हमारे प्लैनेट्स भी ठीक होते हैं, हमारी एनर्जी भी ठीक होती है, तो सब कुछ अच्छा चलता है ना, तो हमारे दुश्मन बन जाते हैं। वो हमारे को नेगेटिविटी भेजते हैं अलग अलग माध्यम से, लाइक ब्लैक मैजिक हो गया, तंत्र हो गया, इन सब चीजों से परेशान करते हैं। तो इसकी उससे प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? देखिए, इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए मैं यही कहूंगी कि अगर आप कैंडल रिचुअल्स या दिया जलाना स्टार्ट कर दीजिए। कैंडल रिचुअल्स मैं करती हूँ, उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आता है। ठीक है, अगर आपको लगता है किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है आपके ऊपर जी, तो सबसे पहले तो उस ब्लैक एनर्जी को खत्म करने के लिए एक कैंडल जला लीजिए, कोई भी। ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं मैम स्पेशल कोई कैंडल बताएं, तो मैं आपको यही कहूंगी कि
पहले मैं कैंडल का बताती हूँ, फिर आपको एक और चीज बताऊंगी। पहले कैंडल जलाएंगे आप ब्लैक कलर की, ठीक है, आपको मार्केट में अवेलेबल है वो कैंडल, आप उसको जलाइए, उससे सारी नेगेटिविटी खत्म होगी। जो वैक्स बचेगी उसे डस्टबिन में डालना है, ओके। उसको डस्टबिन में डालना है, या फिर अपने घर से बाहर जहाँ पे कूड़ादान है वहां पे फेंक कर आना है। घर के आसपास नाली में कहीं नहीं फेंकेंगे आप, ये कर सकते हैं, बहुत अच्छी एनर्जी आएगी उसके बाद। उसके थोड़ी देर बाद ही जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको एक वाइट कैंडल जलानी है, या आप घर पे दिया जला सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो लोग आपको नजर लगाते हैं, नेगेटिविटी है या जो भी है, वो खत्म हो जाएगी। ओके। दूसरा जो स्पिरिचुअल तरीका बताऊंगी तो वो ये होगा कि नेगेटिविटी खत्म करने के लिए सुबह शाम दोनों टाइम घर में घंटी बजाना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा। हाँ, आपको अगर पड़ोसी तंग हो जाएंगे मैडम अगर हम घंटिया हो जाएंगे, तो मैं ये कहूंगी कि पड़ोसियों की मत सोचो, आप अपना सोचो कि आपका घर कितना अच्छा रहेगा। नॉर्मल बजा लो, मैं ज्यादा हाँ नॉर्मल, अरे नहीं मतलब मैं आपको ये कहूंगी कि आप अपने पूरे घर में घुमाना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे हम शाम को आरती करते हैं, सुबह आरती करते हैं, ठीक है, उस टाइम पे जो आप दिया जला रहे हैं उसको पूरे घर में घुमा सकते हैं, ठीक है। आपने जो स्पेशल दिया जलाया है, या तो आप एक स्पेशल दिया भी जला सकते हैं, जी। लेकिन एक टाइम पर्टिकुलर रखें, तो वो क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वो घर की नेगेटिविटी से आपको बचाएगा। काले धागे को भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ, पहनना भी चाहिए। अच्छा, हाँ, काला धागा पहनना चाहिए, आपको हर नेगेटिविटी से बचाता है। प्रोटेक्शन के लिए। हाँ बिल्कुल, प्रोटेक्शन मिलेगी आपको, जरूर मिलती है। क्योंकि आप देखो, वो शनि का भी मानती हूँ मैं उसे, है ना। शनि हमेशा गलत फल नहीं देता, अच्छे अच्छे रिजल्ट नहीं देता शनि। तो आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए सबसे अच्छी चीज कर सकते हैं। दूसरा, हमारी दादी नानी हमारी नजर उतारती थी जब हम छोटे थे, आज हम अपने बच्चों की भी उतारते हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि नजर उतारें, ठीक है, नमक के पानी से नहाना स्टार्ट कर दीजिए। आप अगर आपको लगता है कि नहीं मैं भूल जाऊंगा, नमक के पानी से नहीं नहा पाया, कोई बात नहीं, लेकिन अब गर्मियां स्टार्ट हो रही है, आप 2 बार नहा सकते हैं, ठीक है। या फिर अपने पैरों में, मतलब पैरों को नमक के पानी में थोड़ी देर पैरों को रख के बैठ सकते हैं। उससे क्या होगा, जब सारी नेगेटिविटी उसके अंदर आएगी, वो तो डस्ट तो आएगी ना, है ना, क्योंकि हम सारा दिन नंगे पैर घूम रहे हैं जो भी है, लेकिन वो क्या है, सारी नेगेटिविटी सोक कर लेगी। लेकिन उस पानी को आपने सिंक में नहीं डालना, उसको आपने कहाँ डालना है, पानी को फ्लश करना है टॉयलेट में। तो आप जैसे ही उसको फ्लश करेंगे तो वो नेगेटिविटी भी खत्म हो जाएगी। अच्छा। हाँ, बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं। नमक का पानी, मतलब कोई भी नमक, अगर मतलब कि काला नमक मिले तो बहुत अच्छी बात, सेंधा नमक मिले वो भी अच्छी बात, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, घर पे नमक जो नॉर्मल नमक यूज करते हैं वो भी आप यूज कर सकते हो, आयोडीन जो नमक होता है उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज बताना है, फिटकरी का यूज भी करना चाहिए हमें अपनी लाइफ में। फिटकरी भी नजर से बचाती है। अच्छा। आप काले कपड़े में थोड़ी सी फिटकरी, एक टुकड़ा, मतलब अच्छा टुकड़ा लेके उसको गीठा मार के, मतलब जैसे आपको सही लगे, थोड़ा सा उसको बांध के अपने मेन डोर पर लटका दीजिए। अच्छा। हाँ, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं जो आपके घर की, आपकी, सभी की प्रोटेक्शन करते हैं। मैं काला धागा इसलिए कहती हूँ, कई लोग कहते हैं पैरों में नहीं बांधना चाहिए, आप पैर में नहीं बांध रहे, आप अपनी एंकल पे बांध रहे हो, है ना। कई लोग वहम करने लगे हैं, अरे वह कि वो तो पैरों में हम मतलब बांधते हैं, पैरों में नहीं बांध रहे, आप पैर थोड़ी टच कर रहे हो, हम जहाँ पे पंजे पहनते हैं वहां पे आप कर रहे हो। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी अब्रॉड के लिए, जहाँ पे लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि मैडम हम अब्रॉड जाना चाहते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स बनते बनते रुक जाते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज, हर कोई सेटल होना चाहता है। हाँ, हर कोई सेटल होना चाहता है, या वहाँ जॉब कर रहा है, जो भी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं वो पहले तो ये चीज करे कि अपना राहु स्ट्रॉन्ग कर ले और सूर्य की उपासना करनी स्टार्ट कर दे। दोनों का बीज मंत्र यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओम ग्रहणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए सूर्य भगवान को जल देना स्टार्ट कर दे। दूसरा, राहु का मंत्र ओम राम राम राहवे नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे, ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र को चैंट करें डेली। सूर्य भगवान का जब सूर्य भगवान को अर्घ देंगे तब, और राहु का जब मंत्र जाप करेंगे वो इवनिंग में करेंगे, ठीक है। लेकिन डेली दोनों मंत्र एक माला कम से कम होने चाहिए, नहीं तो आप सूर्य के लिए गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो ये बहुत बेनिफिट देगा आपको अब्रॉड जाने में, ऑब्स्टिकल्स पिटेंगे इससे, ठीक है। अब्रॉड जाने के लिए जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो ऑब्स्टिकल्स भी हटने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप ये चीज कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे मैम कोई टैरो कार्ड्स बता दीजिए, सिंपल तो वही है ना, सिंपल रखेगी, चलो कोई कार्ड रख लेते हैं, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप अपने कार्ड अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, अच्छा। ठीक है, उसको कैरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट आउट निकाले, अपने वॉलेट में रख दीजिए। प्रिंट आउट बहुत छोटा सा, जिसमें वॉलेट में वो इजीली आ जाए, लेकिन उसको लेमिनेट करा के रखेंगे, क्योंकि उसका प्रिंट अगर
वो मिस प्रिंट ना हो जाए। आप समझ रहे, कई बार हमारे हाथ लगते हैं ना, तो मैं आपको ये कहूंगी उसको लेमिनेट करा के उसे अपने वॉलेट में रखे, चाहे छोटा सा साइज जितना आपके मतलब वॉलेट में आ जाए, उसको आप रखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, कार्ड है होगा 8 ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है, या द एम्प्रेस कार्ड। ये 2 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड रखिए, जितनी जल्दी हो सकेगा आपका अब्रॉड जाने का चांसेस बन जाएगा। ओके। ठीक है, अब मैं आपको वास्तु भी बता देती हूँ इसी से। आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपना ये का जो जहां भी आप डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, जो भी है, पासपोर्ट हो गया, ये जो भी आपके उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, उनको आप नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए। नॉर्थ वेस्ट में रखिए और आप उसका रिजल्ट देखिए। आपको ज्यादा नहीं तो 21 दिन में इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। आप ये करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और आप लोग अब्रॉड में अगर कोई लोग सेटल होना चाहते हैं तो उसके लिए भी यही चीज कर सकते हैं। कई लोगों को होता है कि मैडम आप क्या करें, तो ठीक है, आप वहां पे फिर 8 ऑफ वॉन्ड्स को नहीं रखेंगे, अपने वॉलेट में फिर द एम्प्रेस कार्ड रखेंगे। अगर वहां पे स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आप वहां पे आप अपने लिए जो कार्ड रखेंगे वो किंग ऑफ सॉर्ड्स का या किंग ऑफ कप्स का रख सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपकी क्या सिचुएशन है, क्या मतलब आपका नाम किस तरीके से है। तो मैं आपको कहूंगी सभी के लिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। तो किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड है आप उसको अपने पास रखना स्टार्ट कर दीजिए, आपका सेटल होने का पूरे चांसेस बने। और जनरली हम पॉजिटिविटी के लिए, मैं अब कोई पर्टिकुलर नहीं, जी, कोई एक कार्ड हमें रख लेना चाहिए अपने लिए, वो कौन सा रख सकते देखिए, अगर आप लाइफ में हर तरह से हैप्पीनेस, मनी, फाइनेंस या जो भी है ना, लव, अट्रैक्शन सबके लिए रखना चाहते हैं, फैमिली में भी सब कुछ अच्छा रहे, तो उसमें सबसे अच्छा कार्ड जो होता है वो होता है 10 ऑफ कप्स का, क्योंकि उसमें फैमिली पिक्चर बनी होती है। ठीक है, उसमें सब कुछ आपके पास अवेलेबिलिटी, मतलब सब कुछ है, सभी कुछ, तो आप उसको अपने पास रख लीजिए। ठीक है, जो लोग अपनी गाड़ी भी खरीदना चाहते हैं वो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अपने पास रख सकते हैं। Okay. या अपनी मैरिज करना चाहते हैं कि हाँ भाई मेरी मैरिज जल्दी हो जाए, तो ये अभी बैठे बैठे मुझे याद आया तो मैं चलो बता देती हूँ। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड अपने पास रखना चाहते हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है, वो अपने पास रख ले। अपने घर की उत्तर दिशा में बहुत, क्योंकि जो मेन है उत्तर या पूर्व, ठीक है, या तो उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में रख सकते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का एक पिक्चर लगा लीजिए, आप देखिए जल्दी जल्दी रिश्ता आना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब वो देखेंगे कि रिश्ता कितनी जल्दी आएगा, लेकिन क्या वो पक्का हो रहा है, ठीक है, वो फिर रेमेडीज पे भी होगा। लेकिन ये जेन्युइन सभी के लिए बताया जो मैंने आपको 4 ऑफ वॉन्ड्स बताया। ठीक है, जिनको लव लाइफ में, अब आप पॉजिटिव पूछ रहे तो एक पॉइंट यहाँ पे भी आ रहा है कि लोगों को अच्छा मैडम ने लव का तो बताया नहीं। ठीक है, जिनको लव में चाहिए तो द लवर्स कार्ड भी लगा सकते हैं। ओके। ठीक है, द लवर्स कार्ड लगा दीजिए, उससे भी बहुत अच्छी एनर्जी है। नहीं तो 2 ऑफ कप्स, अगर कोई अपनी लाइफ में ये चाहता है कि मेरी लाइफ में कोई पर्सन आ जाए, तो 2 ऑफ कप्स लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी देगा। ओके जी, तो थैंक यू सो मच। आज आपने कार्ड्स को बहुत सिंप्लीफाई तरीके से बताया, काफी सारी रेमेडीज बताई, और कार्ड्स, एक एक कार्ड में कितनी पावर है, एज अ रेमेडी हम उसे यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा चीजें सीखने को मिली आपसे। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार।